नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। देशभक्ति भावना के बीच मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस भवन में हुआ बैठक का आयोजन। लाइट की वजह से भारत के गौरवशाली गणतंत्र को लेकर संविधान महासभा का हुआ आयोजन। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली साइकिल रैली। और राजा दिग्विजय दास की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर में विभिन्न संगठनों के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के योगदान को याद किया गया। भारत की आज़ादी के महानायक आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 127वीं जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर के सुभाष द्वार के समीप स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन के लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए क्रांति का बीज युवाओं में बोया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा दिया। वहीं पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे शख्स थे जिन्होंने नेताजी शब्द के प्रति लोगों में सम्मान जागृत किया। उन्होंने कहा कि आज के नेताओं के प्रति लोगों में सम्मान की कमी हो रही है। वह सुभाष चंद्र बोस के कार्यों को याद करें और उनके आदर्शों पर चलें, तभी नेताजी शब्द सार्थक होगा। सर्वप्रथम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज़ादी के अगर कोई क्रांतिकारी नेता थे तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने दो दल तैयार हुए हमारे देश में, एक गर्म दल और एक नरम दल। गर्म दल के नेता थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने नारा लगाया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस समय जब देश में आज़ादी की लड़ाई सुबुगाहट हो रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, उस समय एक क्रांतिकारी नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस आए और उन्होंने क्रांति का बीज युवाओं में बोया और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगाई और देश में एक क्रांति लाया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ऐसे वीर सपूत को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ये एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने नेताजी शब्द के प्रति लोगों को सम्मान पैदा किया। आज के नेता जिनके प्रति लोगों में सम्मान की कमी हो गई है, सुभाष चंद्र जी बोस को काम को याद करें, उनके आदर्शों को याद करें, उनके बताए पद चिन्हों पर चलें, तभी नेताजी शब्द जो है वो सार्थक होगा। सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए क्या क्या नहीं किया ये बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्र करना है, चाहे हमें अपने जानों की भी बाजी लगानी पड़े, जान कुर्बान करनी पड़े। कि आज के दिन उस महान आत्मा का जन्म हुआ था जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक गर्म दल की सेना तैयार की थी। सुभाष चंद्र जी बोस का ये कहना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने अंग्रेज़ों की छक्का छोड़ा दिए और अंग्रेज़ के लोगों को लोहा लेने से मजबूर कर दिया और अंग्रेज़ के लोगों ने देश छोड़ने के लिए मजबूर होकर देश छोड़ दिए। आज के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उस महान नेता का जन्मदिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। हमने उनको याद किया और उनके जो मानसिक मनोबल की जो शक्ति है, जो उन्होंने अपनी एक स्वयं की सेना खड़ी कर ली थी, आज़ाद हिंद फौज, उसका एक एग्जाम्पल है ये कि आपकी मनोबल की शक्ति अगर बहुत मजबूत है तो आप युवा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बस उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोगों ने
उनके मार्गदर्शन पे उनको याद किया और युवाओं को प्रेरणा मिले, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। जनहित सेवा समिति है, उसके द्वारा आज सुभाष चंद्र जी बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर हमने माल्यार्पण कार्यक्रम रखा था और साथ में प्रसादी के रूप में खीर वितरण का कार्यक्रम रखा था। हमारा ये नवगठित मंच का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले जनहित के साथ साथ जो हमारे प्रणेता हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको याद करके जिन्होंने उन्होंने काम किया है उनके पदचिन्हों पर हम चलें। सबसे पहले हमारी ये सोच है और उसके बाद उस पदचिन्हों पर चलते हुए ही हम जनता का हित कर पाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उनके योगदान को लोगों ने याद किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारे लगाए। भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद आज भी लोगों में जोश भर देता है और उनके नारों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी है और स्वतंत्र भारत का सपना साकार हो सका। भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अमित चटर्जी के साथ हाफिज खान, संकल्प न्यूज़। शनिवार को राजनांदगांव शहर के शांतिनगर में बौद्ध सेवा समिति एवं रमाई महिला मंडल द्वारा संविधान महासभा एवं देशभक्ति गीत संगीत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के टांडेकर उपस्थित थे। 26 जनवरी का दिन हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तब से इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसी के तहत शनिवार को राजनांदगांव शहर के चिखली स्कूल मैदान शांतिनगर में बौद्ध सेवा समिति एवं रामाई महिला मंडल द्वारा संविधान महासभा एवं देशभक्ति गीत संगीत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार से की गई। तत्पश्चात देशभक्ति गीत संगीत ने समा बांधा। पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धांत कथा, सत्य कथा पुरुषार्थ कथा, सुनो सिद्धार्थ कथा। संविधान महासभा एवं देशभक्ति गीत संगीत के इस आयोजन के मुख्य अतिथि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भारतीय संविधान को भारतवासियों का स्वाभिमान बताते हुए हर घर संविधान घर घर संविधान विषय पर उपस्थित जनता को संबोधित किया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने वर्तमान समय में भारतीय संविधान के समक्ष नई चुनौतियों पर अपने विचार रखे। हम जैसे लोगों का ये सम्मान, प्रेम, मोहब्बत ये कभी संभव ही नहीं था अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता तो। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप उस संविधान का जश्न मनाने के लिए, उसकी ताकत को आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए ये आयोजन किए हुए हैं। तो मैं समस्त आयोजन समिति का बहुत आभारी हूं और उन्हें बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस वक्त के लिहाज से सबसे जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। क्योंकि जो चीज खतरे में होती है उसकी बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा करनी चाहिए, और आज संविधान खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने संविधान का लाभ लिया है वो आगे आकर के संविधान को बचाने और घर घर पहुंचाने की लड़ाई भी लड़े। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं और बधाई देता हूं इस आयोजन समिति को। मंच पर बैठे हुए आप सभी सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम में सामने अति सम्मानित बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आयोजन के दौरान बताया गया कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। गहन विचार विमर्श, मंथन, कई बैठकों के बाद बनाए गए इस संविधान को देश में
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत को लोकतांत्रिक संप्रभुता और गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। भारतीय संविधान को पढ़ना, समझना, जानना, मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। भारतीय संविधान भारतवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान का सुरक्षा कवच है। भारतीय संविधान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर ही इस संविधान महासभा का आयोजन किया गया। वह इस अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू, यादव समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष मन्ना यादव, जिला पंचायत के सहकारिता एवं उद्योग समिति के सभापति विप्लव साहू, महिला लोधी समाज की प्रदेश महामंत्री पुष्पा वर्मा, बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव के अध्यक्ष कांति फुले, जिला सतनामी सेवा समिति के अध्यक्ष सूर्य कुमार खिलाड़ी, मुस्लिम समाज राजनांदगांव के अध्यक्ष जावेद अंसारी सहित बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए श्रोतागण एवं राजनांदगांव वासी उपस्थित थे। सुरेश देवराज के साथ राकेश रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव रियासत के महंत राजा दिग्विजय दास की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने शामिल होकर महंत राजा दिग्विजय दास को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय परिसर में स्थित राजनांदगांव रियासत के महंत राजा दिग्विजय दास वैष्णव की प्रतिमा को शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा, युवा प्रकोष्ठ एवं जीवनदान सेवा संस्थान द्वारा 22 जनवरी को राजा दिग्विजय दास की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं माल्यार्पण समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में राज परिवार के लोग भी शामिल हुए और शासन प्रशासन से उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं शहर की सेवाभावी संस्थाओं ने राजा को याद कर उन्हें नमन किया। हम लोग माल्यार्पण करने आए थे। हमारा पूर्वज है, हमारे पूर्वज का माल्यार्पण करना हमको जरूरी नहीं आ सकते थे, हम घर में करते थे अभी तक के। इस बार पहले बार हम लोग आए हैं, माल्यार्पण करके जा रहे हैं, श्रद्धांजलि लेके जा रहे हैं। कितने साल में पहली बार आप आ रहे हो? अब हमारी उम्र के हिसाब से पहले बार आए हैं, ऐसे घूमने कई बार आए हैं, माल्यार्पण करने पहले बार आए हैं। महंत बलराम दास राजा, उनका पुत्र सर्वेश्वर दास, उनके पुत्र दिग्विजय दास। दिग्विजय दास मेरे बड़े पिताजी है। मेरे पिताजी का नाम मोहन दास वैष्णव, शिव कुमार वैष्णव, बसंत दास वैष्णव, शेखर दास वैष्णव, शत्रुघ्न दास वैष्णव, इन लोग हैं। हम लोग राज फैमिली के आदमी हैं। शासन आज तक के हम लोग कोई ध्यान नहीं दिया है। हम लोग इतने परिस्थिति से ख़राब हो चुके हैं, इतने गंभीर स्थिति में आ चुके हैं कि भिखारी की तरह घूम रहे हैं। यहाँ की स्थिति देखते हैं, राजगामी की हालत ख़राब है। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हम लोगों के तरफ ध्यान दे करके कुछ निर्णय किया जाए, हमारा हक दिया जाए। अभी तक अब कहाँ थे आप? अभी तक हम अपने गांव में रहते हैं, रोजी मजदूरी करते हैं, कमा खा रहे हैं, मुश्किल से पेट पाल रहे हैं। आगे इधर देख के अपन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले था नहीं हमारा पोजीशन ऐसा कि बढ़ जाए। दिग्विजय दास जी के पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें पुष्पांजलि किए गए हैं। और जिस प्रकार हमारे एक मंच बना कि राजनांदगांव को नाम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इस राजनांदगांव के निर्माण से लेकर राजनांदगांव का नाम रखने तक सभी राजाओं के योगदान रहा। राजनांदगांव रियासत के राजा स्वर्गीय दिग्विजय दास का राजनांदगांव के विकास में अहम योगदान रहा। 25 अप्रैल 1933 को राजा दिग्विजय दास का जन्म हुआ था और 22 जनवरी 1958 को उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रतिवर्ष राजा दिग्विजय दास की जयंती और पुण्यतिथि वैष्णव समाज सहित शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा मनाई जाती है। रविवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य लोगों ने राजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा ठप्प पड़ी है। हालात यह है कि मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं आज जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर के गेट पर बैठकर अपने अधिकारियों के लिए आवाज़ बुलंद किया है। राजनांदगांव शहर के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में नाटक के माध्यम से जूनियर डॉक्टरों ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए मानदेय में बढ़ोतरी और 2 साल के बाउंड को 1 साल करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने शौक नहीं मजबूरी है, यह हड़ताल जरूरी है कि नारे लगाए। वहीं तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो गाने का प्रदर्शन किया। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी मांगों का पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है, इसके बाद भी अब तक उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जो रायपुर में एसोसिएशन है उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी तरफ से जो जवाब आया वो बोले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में नहीं है, इसलिए अनुमोदन करके सीएम सर को भेज रहे हैं लेटर। तो उन्होंने लेटर भेज भी दिया है
लेकिन सीएम सर की तरफ से अभी तक कुछ भी हमारी बातचीत में कुछ भी अवहेलना नहीं की गई है, ना ही कुछ भी ऐसा बताया गया है, ना ही कोई टाइम दिया गया है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सीएम सर की तरफ से क्या आता है। लेकिन हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं सर, कि हमारी मांगों को सुना जाए, चूँकि हमारा सबसे मेन यही है कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, चूँकि इतने स्टाइपेंड में कहीं काम नहीं हो रहा सर। नेबर स्टेट में आप जहाँ भी देखें कहीं काम नहीं हो रहा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, किसी भी स्टेट में सबसे कम छत्तीसगढ़ में आ रहा है सर। तो ऐसी डिस्क्रिपेंसी क्यों है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी कारण है सर, हमारी मांगों को प्राथमिकता देते हुए सरकार सोचे समझे और हमारे पक्ष में एक निर्णय दे। चूँकि हम देख पा रहे हैं लगातार मरीज़ यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, हमारे पास आ भी रहे हैं कि सर वहाँ पर कोई नहीं है देखने वाला, चूँकि हम लोग यहाँ पर डेली काम करने वाले हैं, डेली काम करते हैं। कई मरीज़ हमारे पास आते हैं, पहचानते भी हैं हमको, डायरेक्ट हमारे पास आ रहे हैं और वो हमको बोल रहे हैं, तो हम मजबूर हैं, उनकी हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमको दिल से बहुत दुखी हैं हम। जूनियर डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आने से मरीजों को भटकना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में अधिकांश चिकित्सा व्यवस्था जूनियर डॉक्टरों के कंधे पर ही होती है। वे समय समय पर मरीजों का हालचाल पूछने वार्डों तक जाते हैं। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल के भीतर चिकित्सा व्यवस्था ठप पड़ी है। अपने प्रदर्शन के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में सबसे कम मानदेय दिया जा रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते पर्ची काउंटर पर भीड़ लगी है और ओपीडी डॉक्टर के बिना खाली है। मरीजों का कहना है कि वह इलाज के लिए भटक रहे हैं। यहाँ आए थे दवाई करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से बहुत असुविधा हो रही है। हमको स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, कोई व्यवस्था हमको मिल नहीं पा रही है। तो अभी परेशानी तो है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सब किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं और उनको सही तरीके से चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, तो सब परेशान हैं। हम वहाँ बहुत दूर से आए सर, वहाँ गए थे ओपीडी में, वहाँ डॉक्टर वगैरह भी नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ से परेशानी, बहुत इधर उधर झूंझना पड़ रहा है। क्या इलाज कराने आए थे? वही मतलब कंधा के बारे से, मतलब यहाँ जो कंधा है ना उसके इलाज करने से आए थे। आज बुलाया था, उस दिन और आए थे, अब आज और आए हैं। वहाँ देखा तो बहुत भीड़ भाड़ है, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, तो फिर भी वापस नीचे आए हैं अभी। क्या कहना है डॉक्टर से? किसी से बात हुई? डॉक्टर से? अब डॉक्टर से तो कोई बात ही नहीं हुई है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जूनियर डॉक्टर प्रतिदिन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 वर्षों से मानदेय बढ़ाने के लिए जूनियर डॉक्टर सरकार से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होती देख जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हाथ से हाथ जोड़ अभियान को लेकर कांग्रेस की बैठक। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार। 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा
संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक राजनांदगांव कांग्रेस भवन में आहूत की गई। इस बैठक में शामिल होकर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने यात्रा की रूपरेखा पर चर्चा की और यात्रा के संबंध में कार्य योजना बनाई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद आगामी 26 जनवरी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस यात्रा की रूपरेखा बनाने आज राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के सभी कांग्रेसी पार्षद, कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में सम्मिलित होते हुए महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने संबोधित करते हुए यात्रा को लेकर रूपरेखा की जानकारी दी। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सरकार की सफलताओं को बताया जाएगा, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को सामने लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से भाईचारा एकता का संदेश भी दिया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। हमारे राहुल गांधी जी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की, उसी का अगला पड़ाव है या अगली कड़ी है जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। हमारा उद्देश्य हमारे कांग्रेस सरकार की सफलताओं को बताना और मोदी सरकार की विफलताओं को जनता के बीच लाना है। साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को जागृत करते हुए, वरिष्ठों का सम्मान करते हुए, पूरे संगठन की मीटिंग के साथ लेकर हर एक व्यक्ति को लेकर, हर फ्रंटल के लोगों को लेकर साथ में चलना है और प्रचार प्रसार करना है, ताकि संगठन मजबूत हो सके। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ खड़ी रहे, इसलिए यह यात्रा शुरू की जा रही है। क्या खास बात है इसमें? खास बात इसलिए है कि हम एक एक घर तक पहुंचेंगे, क्योंकि 4 साल भूपेश बघेल जी की सरकार के जो कार्य हैं, कितने कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या फिर महिलाओं के लिए क्या कार्य हुए हैं, ये जनता तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और दूसरी सरकार ने क्या गलती की है ये भी बताना हमारा उद्देश्य है। तो ये लोगों तक अपनी सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और आपसी सद्भावना मुख्य उद्देश्य है। आज हम सबके यहाँ पर सभी पार्षदगणों, सम्मानीय महापौर जी और सबके साथ में समस्त कांग्रेस जनों, समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के और सभी कांग्रेसियों के साथ बैठक हुई है। इसमें अति आवश्यक निर्देश दिए गए, जो कि हमको जो वहाँ से बाइलाज मिला है, जिस आधार पर हमको काम को करना है, उस कार्य को हम करें, ताकि हम आगे जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, जिसमें हमें जानकारी देना है कि हमको ये स्थितियाँ जो यहाँ पर निर्मित हैं हमारे लिए, वो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं और जो पूरे देश में स्थितियाँ चल रही है, उसका सामने जानकारी हो और ये मोदी सरकार की जो नाकामी है उसको हम जनता के सामने उजागर करें। क्या रूपरेखा होगी? रूपरेखा तय हुई है हमारे को। ब्लॉक स्तर पे सब दोनों ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम होंगे। हम डोर टू डोर कांग्रेस के जन हम जाएंगे और जनता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो पॉम्पलेट हैं, स्टिकर चिपकाना है, वो सबको हम वहाँ पर करते हुए जनता को संबोधित करेंगे और वार्डों में जा जाके, हर घर में जा जाके, बूथ में जा जाके हम जनता को बताएंगे कि आज के देश की ये स्थिति है, मोदी सरकार की ये नाकामियाँ हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे जो योजनाएं हैं, जो माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री महोदय जी की जो कार्य हुए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के लोग आवंटित हुए हैं, उस योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करें। यात्रा की शुरुआत कब और कहाँ से होगी? यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी के यहीं राजनांदगांव से होगी और राजनांदगांव से माननीय प्रभारी मंत्री जी उसका साथ में यहाँ पर यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार पंपलेट और स्टिकर के माध्यम से किया जाएगा। वहीं आगामी 26 जनवरी को इस यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत की उपस्थिति में किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर बैठक में रूपरेखा बनाकर जिम्मेदारियां दी जा रही है। इस बैठक के दौरान अंत्य व्यवसायी एवं वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला सहित शहर के विभिन्न वार्डों के कांग्रेसी पार्षद, कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
अंकालू साहू, विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर में साइकिल रैली निकाली गई और जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता, प्रदेश में बढ़ते अपराध, रोजगार विषय को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा भी साइकिल रैली में शामिल हुए। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और अन्य विषय को लेकर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस रैली की शुरुआत की गई। वहीं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि देश में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। प्रदेश में परिवर्तन के संकेत को लेकर आज उनकी जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ यह आयोजन किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान में पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में साइकिल रैली निकाली जा रही है और इस देश में इस प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, इन सब विषयों को लेकर युवा मोर्चा साइकिल रैली के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। माल्यार्पण करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। रूट है मानव मंदिर चौक तक के हम लोग जाएंगे सभी रूट से और फिर उसका समापन होगा गुरु नानक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है जो इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रतीक रहे हैं और इस प्रदेश में परिवर्तन के संकेत को लेकर के आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर युवा मोर्चा के द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनता के बीच में इस सरकार के किए हुए वायदों के पूरे न होने का एक संदेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे पूरे प्रदेश भर में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। एक संवेदनशील मामला है, किस तरीके से लोगों को इलाज से वंचित होना पड़ रहा है, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है। इस पर ध्यान न देते हुए सरकार उनके हड़ताल को समाप्त करने की पहल न करते हुए उनको इग्नोर करने का काम कर रही है। पहला तो हम यही चाहेंगे कि मरीजों के हित में जूनियर डॉक्टर जो है अपने काम पर लौटे। दूसरा, सरकार उनके समस्याओं को दूर करने की पहल करे ताकि वो हड़ताल से लौट सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस रैली में बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में आयुष विभाग द्वारा जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी और आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से जांच उपचार किया और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। आयुष विभाग राजनांदगांव द्वारा जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आयुष स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेत्र रोग सहित अन्य बीमारियों का जांच एवं उपचार किया गया। इस अवसर पर काढ़ा एवं निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया। आयुष विभाग के जिला अधिकारी रमाकांत शर्मा ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति से जनता को उत्तम स्वास्थ्य पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आयुर्वेद विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी है। आयुष विभाग द्वारा आज जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन राजनांदगांव में किया गया है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तीनों चिकित्सा पद्धतियों से उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन का ध्येय है कि अधिक से अधिक जनता सभी चिकित्सा पद्धतियों से लाभान्वित हो। ऐसे शासन की भावना को ध्यान में रखते हुए यह तीनों चिकित्सा पद्धति से उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने प्रकार के रोगों का इलाज करवाने के लिए? यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाहर से भी कोई है क्या? हाँ, बाहर से ही ज़्यादातर चिकित्सक आए हैं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख थी। उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि आयुर्वेद एवं होम्योपैथी सहज, सरल, घर घर में अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति है जो कि प्राचीनतम है। मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय इतिहास बहुत ही खूबसूरत है और कहीं न कहीं आयुर्वेद से हम सारे जुड़े हुए हैं। आज भौतिक वस्तुओं की ओर भागते हुए हम कहीं न कहीं आयुर्वेद को छोड़ चुके हैं और हमारे आसपास ही आयुर्वेद विद्यमान है, हमारे गार्डन में विद्यमान है, हमारे खेतों में है, लेकिन कहीं न कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं और खान पान अपना रहे हैं, जिसका फल हो रहा है कि आज बीमारियां हमारे प्यारी कैंसर जैसी चीज़ें आ रही है। आप सबसे निवेदन है आयुर्वेद से जुड़िए और आयुर्वेद से जुड़ने के लिए अपने आसपास के घर के किचन के गार्डन से जो चीज़ें वो निकालिए, उसका उपयोग कीजिए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति स्वस्थ होगा और उसको आगे बड़ी बीमारियां नहीं होगी। इन सब से बचने के लिए आयुर्वेद से जुड़ने की ज़रूरत है। आयुर्वेद काढ़ा है, आपके आसपास की जैसे मुनगा की भाजियाँ है, मुनगा की फल्ली है, अलसी है, यही चीज़ें जिसको हम छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट में, मॉल में वो बहुत अधिक कीमत में बिक रहा है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं, हमारे आयुर्वेदिक से लोगों को जोड़ रहे हैं और चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। आयुष के अधिकारियों द्वारा शिविर लगाया जा रहा है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाह रही हूँ कि आप लोगों के प्रयास से जनता इससे जुड़ रही है और निश्चित रूप से इसका लाभ हर लोगों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जो किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं करता है। आयुष स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए हैं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन पकाने वाली रसोइयों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक भुवनेश्वर बघेल शामिल हुए। डोंगरगढ़ शहर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन चलाने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से डोंगरगढ़ विधायक उपस्थित थे। सम्मान समारोह में अपने आप को सम्मानित पाकर महिलाएं बेहद खुश थीं। कार्यक्रम में पहुंचे रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिहरदास मानिकपुरी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं का सम्मान बढ़ता है, इसलिए इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। हमारे जितने भी मध्याह्न भोजन छत्तीसगढ़ के रसोइया संघ है, आज हमने पहली बार वाकई हमको देखने को मिला है और रसोइया का सम्मान आज पहली बार हुआ है। इसलिए हमारे जितने भी रसोइया हैं हमारे विधायक महोदय के तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आगे हम सरकार से अपेक्षा करते हैं इसी प्रकार से हमारे आज छत्तीसगढ़ में हम भूपेश सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हर जगह जिस प्रकार से मितानिन समारोह होता है, शिक्षक समारोह होता है और सबका सम्मान होता है, इसी प्रकार से हमारे जितने भी रसोइया है इसका सम्मान हुआ। बहुत अच्छी अनुभूति हो रहा है। इस अवसर पर विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान होता है वह घर खुशहाल होता है। रसोइया महिलाओं का सम्मान कर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। विधायक ने उनके द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे हड़ताल के विषय में कहा कि इनकी मांगें जायज़ है और वे जल्द ही से शासन के समक्ष रखेंगे। महिलाओं का सम्मान हमेशा हर घर में होना चाहिए। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वो घर हमेशा सुख और संपन्न रहता है। इसी तारतम्य में आज हम लोग रसोइया जो माताएं बहनें हैं हमारे बच्चों को स्कूल में भोजन खिलाती है, गरम गरम भोजन खिलाती है। सुबह से आके मेहनत करती है, चावल चुनती है, सब्जी काटती है, दाल बनाती है और गरम गरम भोजन हमारे बच्चों को खिलाती है। उनका एक छोटा सा कार्यक्रम महिला रसोइया सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने लोगों ने अपनी मांग भी रखी है। उसको जायज़ मानते हुए सरकार से निवेदन करेंगे कि उनकी जो मांग है उसको सरकार जल्दी पूरा करे। रसोइया संघ बीते 4 वर्षों से अपने वेतन वृद्धि सहित नियमितीकरण की मांग को लेकर विविध आयोजन कर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। सम्मान समारोह के दौरान विधायक छत्तीसगढ़ी धुन में थिरकते नजर आए। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्म बाबा के 54वें पुण्यतिथि के मौके पर वरदान भवन राजनांदगांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और लोगों ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्म बाबा के 54वीं पुण्यतिथि के मौके पर वरदान भवन स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और लोगों ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया।
रक्तदान का शुभारंभ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विद्यालय के पुष्पा बहन ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर विद्यालय के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय के पुष्पा बहन ने बताया कि ये सबका कर्तव्य है कि युवा वर्ग समाज हित के कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदार बने। उन्होंने कहा कि रक्तदान किसी एक व्यक्ति की जान को बचाता ही है, बल्कि साथ ही साथ कुछ व्यक्ति के जीवन से जुड़े अन्य परिवारजनों की आशाओं को भी जीवित रखता है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 54वीं पुण्य स्मृति दिवस पर यह रक्तदान का आयोजन किया गया है और ये बहुत ही महान कार्य है। मनुष्य आत्माओं को जीदान देने का कार्य है, नया जीवन देने का कार्य है। तो अवश्य ही यहाँ पर बहुत से भाई बहन आएंगे और लाभ लेंगे। रक्तदान में उपस्थित संस्था के सदस्य फनेन जैन ने बताया कि रक्तदान में 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान में जुटे हुए हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी वरदान भवन राजनांदगांव में आज गुरुदेव के स्मृति 54वां स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। मानवता के लिए बहुत बड़ा कार्य है ये और बहुत ही युवक युवती सभी इसमें भाग ले रहे हैं। रक्तदान के इस महायज्ञ में आप सभी से आवेदन है, आए रक्तदान करें, जीवन रक्षा करें। रक्तदान में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई, वहीं युवाओं ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।